चलिए लिखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म, लिखिए कंपाउंड्स of same molecular formula as well as same molecular mass. Compounds of same molecular formula as well as same molecular mass. Compound of same molecular formula as well as same molecular mass having same length of parent chain, 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 but differing in the position of, इसको गेट लगा दो ना जरा, लॉक कर दो, but differing in the position of any atom or group, any atom or group or any multiple bond, any atom or group or any multiple bond are called position isomer, and the phenomena is called position isomerism, अभी हम लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म में क्या देखा था? चेन बदल रही थी। अब पोजीशन में कंडीशन क्या लगा रहे हैं? पोजीशन में क्या कंडीशन लगा रहे हैं कि चेन भी क्या होना चाहिए? सेम। क्लियर? समझ मारी बात? क्या मतलब कि अगर चेन बदला तो उसे हम लोग पोजीशन नहीं बोलेंगे। जरा सोचो, हम लोगों ने क्या बोला कि साहब ये है कार्बन 1 2 3, एक बार OH यहां लगा दिया, 1 2 3, एक बार OH यहां लगा दिया, यही तो फंक्शनल ग्रुप है। तो पेरेंट चेन तो यही है, यहां भी पेरेंट चेन यही है। हमने क्या कर दिया? चेन का लेंथ सेम रखा, OH की पोजीशन बदल दी। सो ऑब्वियसली ये दोनों क्या हैं? पोजीशन आइसोमर है, और क्या? क्लियर? अब ध्यान से सुनो, हमने बोला एक कार्बन 2 3 4, OH कहां लगा है? OH कहां लगा? मान लो यहां लगा दे। OH कहां लगा है? दूसरे पे। कहां लगा है? दूसरे पे। पेरेंट चेन अपना ये है ना? अच्छा, अगला 1 2 3 ऐसा, और यहां लगा दिया चौथा कार्बन, और अब OH कहां लगा दिया? पहले पे। ये तो पेरेंट चेन है। इसकी नंबरिंग करेंगे तो बोलेंगे 1 2 3 4, इसकी करेंगे तो बोलेंगे 1 2 3, बस ये तो सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? नो डाउट OH की पोजीशन क्या हो गई? बदल गई। तो सर पोजीशन तो बदली ना, तो ये दोनों क्या होना चाहिए? पोजीशन। लेकिन उससे पहले ही तुम चेन का लेंथ भी तो बदल दिए, तो ये दोनों चेन आइसोमर भी तो है, और पोजीशन के लिए कंडीशन ही क्या लगाए? क्लियर? तो अगर चेन इसका बदल गया तो उसे हम पोजीशन आइसोमर बोलेंगे ही नहीं, फिर उसे क्या बोलेंगे? उसे चेन आइसोमर बोलेंगे। क्लियर? ठीक। अगर पेरेंट चेन का लेंथ बदल गया, इट विल नॉट बी कॉल्ड पोजीशन आइसोमर, ऑल्दो इट इज लुकिंग लाइक, है ना, बट हम फिर भी नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। क्लियर? मान लो ऑप्शन में पहला चेन, दूसरा पोजीशन, तीसरा बोथ। क्लियर है? तब भी नहीं, झटके में नहीं आना, दोनों दिया हुआ लगा दें क्या? ना। क्या है वो? वाई? क्यों नहीं बोल रहे? बिकॉज पोजीशन का डेफिनेशन ही बोला है। क्या बोला? चेन क्या होना चाहिए? सेम। क्लियर? लिखना, नोट बना करके। 4 पोजीशन आइसोमेरिज्म, 4 पोजीशन आइसोमेरिज्म, 4 पोजीशन आइसोमेरिज्म। The two compounds must not be chain isomer. For position isomerism, the two compounds must not be chain isomer. The two compounds must not be chain isomer. अगर उनको position isomerism शो करनी है तो उन्हें chain isomer नहीं होना चाहिए भूल के भी। अगर वो chain isomer हो गए जैसे हमने दिखाया आपको, क्लियर? तो ये दोनों अगर पूछा जाए क्या हैं तो बोलेंगे दे आर चेन आइसोमर। क्या ये पोजीशन आइसोमर है? बोलेंगे ना। क्लियर? समझ में आई बात? ठीक।
ओके, पोजीशन आइसोमेरिज्म इन अल्केन, पहला पोजीशन आइसोमेरिज्म इन अल्केन। तो पहली बात, आइसोमेरिज्म ही कहां से स्टार्ट हुआ? अल्केन में आइसोमेरिज्म कहां से स्टार्ट हुआ? 4 कार्बन से। 4 से तो पहले था ही नहीं ना। 4 के कितने फॉर्म तुम बनाए हो? 2। 4 के कितने बनाए है ना? अब जरा दोनों में देखो, लेंथ बदला कि नहीं बदला? बदल गया। 4 के कितने बने? 1 2 3 4, और अगला क्या? 1 2 3 4, तो लेंथ तो बदल गया। तो लेंथ बदल गया तो क्या ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा? क्लियर है? पूछे अल्केन आइसोमेरिज्म कहां से स्टार्ट करेगा? 4 से। पोजीशन कहां से स्टार्ट करेगा? तो 4 से नहीं, 4 से नहीं। अच्छा, 5 वाला देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 है ना। अगला 1 2 3 4 5, और अगला 1 2 3 4 5। लो देखो तीनों को क्या हो रहा है? पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा कोई ना? क्यों? तीनों का लेंथ बदल गया। इसका लेंथ कितने कार्बन का? 5। इसका कितने का? 4। इसका कितने का? 3। कोई है ऐसा आपको मिल रहा है? क्लियर है? तो क्या बोलेंगे? ना, 5 तक भी शो नहीं हुआ। लेट अस सी 6 नंबर वाला। 1 2 3 4 5 6। अगला 1 2 3 4 5 6। अगला 1 2 3 4 5 6। कर गया ना? बस, तो क्या बोलेंगे कहां से स्टार्ट हो रहा है? 6 से। क्लियर? ठीक। तो अल्केन में पोजीशन आइसोमेरिज्म कहां से स्टार्ट होता है? लिख लो। इन अल्केन पोजीशन आइसोमेरिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम 6 कार्बन ऑनवर्ड्स। इन अल्केन पोजीशन आइसोमेरिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम 6 कार्बन ऑनवर्ड्स। In alkane, position isomerism starts from 6 कार्बन onwards. क्लियर है? जब 6 में हो गया तो 7 में तो होना ही है, 8 में तो होना ही है। क्लियर? 6 से पहले पोजीशन शो नहीं करेगा, लेकिन आइसोमेरिज्म करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, चेन तो मिल ही रहा था। क्लियर? बोले आइसोमेरिज्म इन अल्केन 4 से, पोजीशन 6 से। व्हाट अबाउट अल्कीन? अल्कीन में कहां से होगा? अल्कीन में सोच के देखो कहां से होगा। अच्छा, अल्कीन में कहां से होगा? अल्कीन में कहां से होगा बोलो? 7 से। अल्कीन में है ना 3 वाला, 1 2 3, ये डबल बॉन्ड, बात बराबर हो गई है ना। लेकिन अगर हम इसी को 4 बना दें तो पहला तो ये रहा, और अगला 1 2 3 4 बीच में है कि नहीं? कहां से स्टार्ट हो गया? अल्कीन में कहां से स्टार्ट हो गया? और सेम अल्काइन, अल्काइन में भी कहां से? 1 2 3 4, एक एंड पे यहां 1 2 3 4 बीच में है ना। तो अल्कीन में और अल्काइन में कहां से? 4 से। क्लियर है? इन अल्कीन एंड अल्काइन, अब मिटा दो इसको। In alkene and alkyne, position isomerism starts from 4 carbon onwards. 4 कार्बन onwards. 4 कार्बन से पोजीशन आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाता है। किसमें? अल्कीन में और अल्काइन में। क्लियर है? बोलिए सर, कोई तकलीफ? ठीक है। इसके बाद क्या? अल्कोहल, अल्डिहाइड, एसिड, कीटोन, यही ना? बताओ जल्दी से। अल्कोहल में कहां से? अल्कोहल में 4, अल्कोहल 3 से ही ना। 1 2 3, एक बार यहां लगा दिए, अगली बार 1 2 3, एक बार यहां लगा दिए, है कि नहीं? तो कहां से? 3 से, है कि नहीं? क्लियर है? अच्छा, ये बोल दे अमीन, तब कितने से? ये भी 3 से, है कि नहीं? अगर बोले हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, ये भी कहां से? बोलेंगे 3 से। अगर बोल दें क्या? थायोल, थायो अल्कोहल, ये भी कहां से? 3 से। यस और नो? अगर बोल दें सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड,
तो ये भी तो वही है SO3H है ना, ये भी कहां से 3 से। यस और नो, क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक, ये सब कैसे हो गए 3 से। अब बोल दें कीटोन, कीटोन सोचो 1 2 3 4 लो, हाँ कहां से 4 से तो है ही नहीं, यहां लगाओ बात बराबर, तो कहां से 5 से। अभी अगर लगा दिए तो ये 2 है और यहां लगा देंगे तो 3, तो 2 और 3 कीटोन। तो कहां से स्टार्ट हुआ, कार्बन नंबर 5 से। क्लियर? अच्छा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, अब अल्डिहाइड तो बदलने वाला है ना, कहां रहेगा एंड पे। तो पहली बात तुम ये बताओ बेटा कि उसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? या तो डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड तो हिल ही नहीं रहा, वो तो एंड पे ही है। नहीं, एल्कीन या एल्काइन वाला। ना अल्कीन थोड़े बोल रहे, सिंपल अल्डिहाइड बोल रहे हैं। इसमें कार्बन होगा। हाँ कार्बन ही रिस्पॉन्सिबल है। क्या मतलब अल्डिहाइड का मतलब क्या, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये तो टर्मिनल ग्रुप है तो हमेशा फिक्स है ना। तो अब क्या बोलोगे, मान लो एक कार्बन का अल्डिहाइड, कुछ नहीं हुआ। 2 कार्बन का अल्डिहाइड, इसमें क्या बदलोगे। 3 कार्बन का अल्डिहाइड, किसको बदलोगे, है ना, तो चेन भी नहीं दे रहा है। 4 कार्बन का अल्डिहाइड, अब चेन तो बन ही सकता। इसको जैसे ही तुम हटाओगे यहां लगाओगे तो वो तो चेन कहलाएगा, पोजीशन थोड़े ही कहलाएगा। ये सर नो, है ना। और अगर हम 5 लगा दें तब बोलेंगे पहले 5 वाला एक ये हुआ, 5 कार्बन वाला। अब 5 कार्बन वाला इसका लेंथ घटाओ, 1 2 3 4, है ना। और 5वां लगाना है, 5वां एक बार यहां लगाएंगे और यही 1 2 3 4, और एक बार कहां लगा देंगे, यहां लगा देंगे। है तो 5 ही कार्बन का अल्डिहाइड। नो डाउट ये दोनों पोजीशन नहीं है, चेन है। ये दोनों पोजीशन नहीं है, चेन है, बट ये दोनों तो पोजीशन है। तो अल्डिहाइड में पोजीशन कहां से मिल गया, 5 से। कहां से, 5 से। अल्डिहाइड में कहां से, 5 से। अब चूंकि अल्डिहाइड कैसा फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल, तो जितने टर्मिनल है सब यही में आ जाएंगे। क्या मतलब, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड कितने से, 5 से, है कि नहीं। यही आ जाएगा आपके पास क्या, साइनाइड, है ना, कैसे आ जाएगा, 5 से। अमाइड कितने से आ जाएगा, 5 से, है कि नहीं। क्लियर है। उसके अलावा एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड कितने से, 5 से। क्लियर है, हाँ कोई दिक्कत। ठीक, सो दिस वाज पोजीशन आइसोमेरिज्म। ऐसा ही सिस्टम साइक्लिक में भी ले सकते हो, है ना। साइक्लिक में ले लिए, आपसे पूछा जाएगा साहब मान लो साइक्लोप्रोपेन बना दिया हमने, ठीक है ना, यही लगा दिया 2 मिथाइल, ये फिर साइक्लोप्रोपेन बना दिया, ये लगा दिया 2 मिथाइल, ऐसे ऐसे। क्या बोलेंगे इनको, बोलेंगे पोजीशन आइसोमर है। क्यों भाई, इन दोनों की पोजीशन 1 पे ही थी, है ना। अब क्या हो गई, एक 1 पे एक 2 पे। क्लियर। तो इसको क्या बोलेंगे, दे आर पोजीशन। आपको बोलेगा अब अगला सवाल यही तो हुआ, आइडेंटिफाई देम, क्या रिलेशन है। तो बोलेंगे ये दोनों आपस में क्या है, बोलेंगे पोजीशन आइसोमर, और क्या। क्लियर, कोई तकलीफ। तो आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा तो हमेशा किस बात का ध्यान रखना है, चेन का। किस बात का ध्यान रखना है, चेन का। चेन का लेंथ सेम होना चाहिए, अगर बदला तो मामला गड़बड़। ठीक, चेन का लेंथ सेम होने के बाद तुम चेक करो क्या है। यस और नो, क्लियर है। बोलिए, कोई आपत्ति। ठीक है, मान लो हमने एक ऐसा काम किया आपके साथ, 1 कार्बन 2 3 4, ठीक, और हमने आपसे कहा कि साहब ये है OH, ठीक। अगला 1 2 3 और ये 4 और ये लगा दिया OH, सॉरी, अगला ये 4 ये लगा दिया OH। बोलो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या, पोजीशन की चेन। ये तो चेन है, इसका पेरेंट चेन ये तो है ना, सेम। क्लियर है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल। क्लियर है। इन दोनों में कोई रिलेशन फर्क आया नहीं, क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल। यही बोल दे 1 2 3 4 OH।
अब ये दोनों क्या है? पोजीशन। ये सर नो, ये दोनों भी क्या है? जाहिर सी बात है ये दोनों सेम है। क्लियर? तो ये दोनों क्या हो गया? पोजीशन। डन। ठीक, तो आइडेंटिफाई कैसे करना? पहले फौरन चेन चुनो। क्लियर? जैसे ही तुम चेन चुन लोगे उसके बाद आपको दिख जाएगा क्या है वो आपस में। क्लियर है? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म पे ही। ठीक, एक बार रिदम आ जाए आपके अंदर फिर तो चले ही जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कल कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।